नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, ये हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है जिसमें 36 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? तो नंबर 1 चौथ, नंबर 2 सरदेशमुखी, यानी दो प्रकार से जो है आय का मुख्य स्रोत उन्होंने बनाया था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? तो चौथ हो गया, सरदेशमुखी या भू राजस्व, इनमें से कौन? तो मेन दो हैं, एक चौथ लेते थे और दूसरा सरदेशमुखी। तो ऑप्शन ए व बी दोनों अगर होगा तो यही आप लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? त्रिपिटक में। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को शहीद आजम उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? फैजपुर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैद्ध व स्थलों में से कोई प्रमाण नहीं मिला है? निम्न में से किस फसलों के उत्पादन के संबंध में सैद्ध स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? तो दाल से संबंधित जो उत्पादन, दाल की फसल से संबंधित उत्पादन के संबंध में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। तो निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैद्ध स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? तो दाल से संबंधित। लीलावती पुस्तक संबंधित है संस्कृत साहित्य से। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? संस्कृत साहित्य से। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालद्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालद्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो किस भाषा में इन्होंने की इसकी रचना? इसकी भाषा की रचना की तेलुगु में। कृष्णदेव राय ने उमुक्त मालद्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो तेलुगु में की। किस भाषा में की? तेलुगु में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? तो शंकराचार्य जो हैं भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 में ईस्वी के द्वारा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? रैमजे मैकडोनल्ड। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? रैमजे मैकडोनल्ड ने प्रस्तुत किया था। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? रैमजे मैकडोनल्ड। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? 1929 ईस्वी में लाहौर से। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 में लाहौर से। बरदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? वल्लभ भाई पटेल। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त 2 लोगों ने फेंका था। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त 2 लोगों ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहां की गई? 1928 ईस्वी में दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? तो 1928 में दिल्ली में की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? 1928 में दिल्ली में। मित्रों, ये महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।